आज जो है एनसीईआरटी क्लास 10th का गणित करने वाले हैं, जो कि पहले वीडियो में हम 1.1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब जो है 1.2 का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो कि इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये सभी को अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। पहला क्वेश्चन जो है 140 है। पहला क्वेश्चन क्या है? 140 है। तो हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि पहला क्वेश्चन, पहला का पहला जो है दिया हुआ है 140। 140 को क्या करना है कि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है कि ज्ञात करना 140 को हम अभाज्य गुणन 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 35, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 से नहीं लगाएंगे 5 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर 7 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब अब जो हम इसको जो करने वाले हैं कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इस तरीक़ा से अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं कि 2 कितना 2 है। तो इसका क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं कि पहला एक का एक क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा। क्या आता है कि दूसरा क्वेश्चन में जो दिया है 156 दिया हुआ है। कितना दिया है? 156। 156 को हम फिर से क्या करेंगे कि इस तरीक़ा से हम गुणनखंड कर लेंगे। इस तरीक़ा से 156 को गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 78 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 दूना 18। अब फिर क्या करेंगे कि 3 से लगाएंगे 13 दम 13, फिर क्या करेंगे कि 13 में 1। अब इस तरीक़ा से फिर हम क्या कर सकते हैं कि 156 को लिख सकते हैं। 156 बराबर जितना इसका गुणनखंड हुआ वो गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लिख लिए। अब फिर से देखेंगे कि 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 गुने 13 पर पावर 1। इस तरीक़ा से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम तीसरा। उसके बाद क्या आएंगे? तीसरा में जो है दिया हुआ है, तीसरा में 3825। 3825। अब हम 3825 का क्या करेंगे कि गुणनखंड करने वाले हैं। 3825 को हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे। तो देखो किस तरीक़ा से हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या करेंगे कि 3825। अब देख लास्ट इकाई अंक कितना है, तो या तो 3 से भी कट सकता है, तो 3 से लगा सकते हैं। 3 से लगाएंगे तो क्या होगा कि हम ये आ जाएगा 1275। फिर हम क्या कर सकते हैं कि 3 से लगा सकते हैं। 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 425 हो जाएगा। फिर हम 5 से लगाएंगे, क्या लगाएंगे 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि 5 से 17 पचे 85 होता है 17, और उसके बाद हम फिर क्या कर सकते हैं कि 17 बार में लगा सकते हैं, जो कि 1 आने वाला है। तो हम फिर यहाँ लिख सकते हैं कि 3825 बराबर, अब जितना गुणनखंड हुआ है सभी गुणनखंड को हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। तो गुणनखंड को हम लिख सकते हैं, जैसे कि अब हम 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, इस तरीक़ा से हुआ है गुणनखंड। तो देख लेते हैं कि 3 कितना, 3 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 1, क्योंकि सॉरी 17 पर पावर 1। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं कि इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब आते हैं चौथा। चौथा में क्या है कि दिया हुआ है 5005 दिया। अब 5005 को हम क्या करेंगे कि किस तरीक़ा से गुणनखंड कर सकते। तो अब हम आते हैं कि
चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे 5005। अब इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा कि गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड हम कर लेते हैं, बहुत आसानी तरीका से हम गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि 5005, क्योंकि इसके इकाई अंक कितना है 5, इसलिए कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 5 से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 5 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1। उसके बाद अब देख लेते हैं कितना से लगेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 7 बार में लगा सकते हैं। 7 बार में कितना बार में लगेगा? 7 बार में जो है आपका लग जाएगा 143 बार में क्या होगा कि 7 बार में लग जाएगा। उसके बाद हम 11 बार में लगाएंगे। क्या बार में लगाएंगे? 11 बार में लगाते हैं तो क्या हो जाता है मेरा 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13। और फिर हम क्या कर सकते हैं 13 बार में 1 लगा सकते हैं। अब जितना गुणनखंड आया और 1 तक हम चलेंगे, जितना गुणनखंड आया हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 तो एक ही है तो 5 पर पावर 1 हो जाएगा, गुने 7 एक ही है तो क्या हो जाएगा 7 पर पावर 1 हो जाएगा, गुने 11 एक ही है तो क्या हो जाएगा 11 पर पावर 1 और गुने क्या हो जाएगा 13 पर पावर 1। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 5वां क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं कि 5वां क्वेश्चन जो है आपका 7429 है। क्या है कि 7429 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद तब हम क्या करेंगे कि उसको अथी में आन सकते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे कि पहले हम लिख लेंगे 7429, लिख लिए 7429 को। अब हम देखेंगे या इकाई अंक को देखेंगे, क्योंकि ये जो इकाई अंक है देखेंगे किस किस से कट रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 17 बार में लगा सकते हैं कि 437 आ सकता है। कितना आ सकता है? 437। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि 437 उसके बाद 19 बार में लगाएंगे। कितना? 19 बार में आ जाएगा 23। उसके बाद हम फिर क्या कर सकते हैं 23 बार में लगा सकते हैं तो क्या आ जाएगा 1। तो टोटल मेरा कितना हो गया कि अब हम इसको लिख सकते हैं 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। क्योंकि सभी एक एक है तो हम लिख सकते हैं 17 पर पावर 1 गुने 19 पर पावर 1 गुने 23 पर पावर 1। हम इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, एक का पांचों क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, इस तरीका से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीका से हम कर सकते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों को मौसो और लोसो ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो और लोसो है अथवा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो दूसरा क्वेश्चन में जो दिया गया है 3 क्वेश्चन दिया गया, तीनों क्वेश्चन का अभी हम क्या करेंगे कि बारी बारी से हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 26 और 91 पहला क्वेश्चन है जो कि मेरा ये दूसरा का पहला। तो इसमें जो दिया है 26 और 91। अब हम क्या कर लेते हैं कि 26 का सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। एक साइड में क्या करेंगे कि 26 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि 26 की कितना से लगेगा 2 से लगेगा, कितना आएगा 13। अब हम फिर क्या कर सकते हैं कि इसको 13 से लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 13 से स्वयं ही कटने वाला तो 1। उसके बाद आते हैं 91। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 91 को लगाने के लिए हम सबसे पहले 7 13 7 91 आता है। तो क्या करेंगे कि 13
और फिर 13 से लगाएंगे हम, फिर कितना आ जाएगा 1। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको 26 बराबर, अब जितना 26 का गुणनखंड हुआ है, अब हम क्या करेंगे कि 26 के गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो क्या आया 2 गुने 13, 2 गुने 13, उसके बाद 91 को लिखेंगे। अब 91 का जितना गुणनखंड आया है, अब हम क्या कर सकते हैं 91 को, तो 7 गुने 13। अब देखो 7 गुने 13, अब ये दोनों में से ये 2 तो नहीं मिल रहा है, एक 13 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक 13 मिल रहा है। तो हम इस 13 को क्या करेंगे कि इस तरीका से घेर देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा HCF बराबर कितना हो जाएगा मेरा 13 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है कि जो मिला, जो जोड़ा लग गया, ये दोनों में से क्या एक को लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको क्या करना है कि लिख लेना। जैसे हम करते हैं कि LCM, अब हम क्या कर सकते हैं 13 तो मिला ही है। अब उसके बाद ये दोनों में से क्या किए, एक को निकाल लिए 13। अब ये 2 बच गया तो 2 को लिख लेंगे, और 7 बच गया तो क्या करेंगे 7 को लिख लेंगे। तो ये दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करने पर क्या होता है कि 26 और 26 सत्ते क्या हो जाता है 182 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि 182 आ गया। अब फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करें। तो हम क्या किए कि HCF और LCM तो ज्ञात कर लिए, और जांच करना भी है कि HCF गुने LCM कितना होता है। तो हम क्या कर लेते हैं कि HCF गुने LCM कर लेते हैं। लिखेंगे LCM गुने HCF, LCM गुने HCF को हम क्या किए कि लिख लिए। अब देखो मेरा LCM कितना आया 182 आया, गुने HCF कितना आया 13। अब हम क्या कर सकते हैं कि इधर हम गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि गुना करने पर आ जाएगा, जैसे कि गुना करते हैं तो गुना अब किस तरीका से करेंगे देख लो। हम गुना इसलिए के गुना नहीं करते हैं कि क्या होगा कि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो लंबा हो जाएगा तो 182 गुने 13। तो हम क्या करते हैं 3 दूना 6, 8 दिया 24 के 4, बाकी 2, 3 2 5। अब क्या करेंगे कि 2 एकम 2, 8 एकम 8, और 1 एकम 1, इस तरीका से हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6 6 8 5 13, 13 के 3, बाकी 1 2, तो कितना आ गया 2326, सॉरी 2366 आ गया। तो क्या होगा कि 2300, फिर हम लिख सकते हैं 2366, इस तरीका से आ गया। अब फिर क्या करा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो जो 2 संख्या दिया गया था उस संख्या के हम क्या करेंगे कि गुणनफल करेंगे। तो लिख लेते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल हम क्या कर सकते हैं इस तरीका से लिख सकते हैं। अब 2 जो संख्या जो दिया गया है 26 और 91, क्या करना है कि 26 गुने 91 को गुना करना है। तो 26 गुने 91 हम करते हैं तो कितना आ जाता है 2366 आ जाता है। 2300 क्या आ जाता है कि 66 आ जाता है। हम गुना कर लिए हैं, आप कर सकते हैं गुना। तो कितना आ गया 2366 आ गया। तो हम लिखेंगे तथा, या चूंकि करके लिख सकते हैं, चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा कि LCM गुने HCF हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हम इस तरीका से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आते हैं हम 2 का 2 क्वेश्चन। किसका करेंगे कि 2 का 2, फिर क्या कर रहा है कि 2 का 2 है 510 और 92 का क्या करना है कि करना है। तो हम लिख लेते हैं कि 510
10 और 92 को हम क्या किए कि इस तरीक़ा से लिख लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 510 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 510 का गुणनखंड करेंगे तो पहले लगाते हैं हम 2 से लगा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 255 आ जाता है। कितना आ जाता है 255। फिर हम क्या कर सकते हैं कि 3 से लगा सकते हैं, 3 से या 5 से भी लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे पहले 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि 5 से लगा सकते हैं, 17 पचे 85 आता है, 17 पचे 85। तो यहाँ हम क्या दे सकते हैं कि 17 दे सकते हैं। क्या देंगे 17। तो 17 उसके बाद क्या करेंगे कि फिर 17 से लगाएंगे। कितना 17 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ 17 है, सॉरी यहाँ पर बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 17 हो जाएगा। तो 17 अब हम फिर क्या कर सकते हैं 92 को गुणनखंड करना। 92 को गुणनखंड पहले क्या लगेगा 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 46। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23। अब क्या ये लगने वाला है 23? नहीं, स्वयं से कटने वाला, क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसलिए कि क्या होगा कि एक और या स्वयं से कटेगा। तो हम क्या करेंगे कि 23 से लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीक़ा से हम क्या किए कि गुणनखंड कर लिए। अब जो भी गुणनखंड किए हैं इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले लिख लेंगे 510 बराबर। अब इसका पूरे गुणनखंड को क्या करना है कि हमको लिखना। तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 इस तरीक़ा से लिख लिए। अब हम फिर क्या करेंगे कि 92 को लिखना है तो क्या हो जाएगा कि 2 गुने 23। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है। क्या देखो ये दोनों में 2 आ रहा है, बाकी बात नहीं आ रहा है। तो मेरा क्या हो जाएगा HCF जो हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा HCF। अब एलसीएम में हमको क्या करना, एलसीएम में क्या करना है कि जो 2 मिला है ये दोनों में से क्या करेंगे कि एक को लिखेंगे, 2 लिख लिए। बाकी बात जो नहीं मिला है उसको हम क्या करेंगे कि एक लाइन से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अब हम क्या कर सकते हैं सभी को गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे सभी को गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड किस तरीक़ा से करेंगे वो भी हम जान जाते हैं। तो क्या करेंगे कि 3 दूना 6 होता है, 6 5 30। अब 30 गुने 17 अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा कि 17 तिया 51, तो 510 आ गया। 510 को हम फिर क्या करेंगे कि 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 510 और 2 से गुना किए तो कितना आ गया 1020 आ गया। अब 1020 को हम क्या करेंगे कि 23 से गुना करेंगे। क्या करेंगे 1020 को हम क्या करेंगे कि 23 से गुना करेंगे। तो 23 से हम गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 3 6 0 3 इस तरीक़ा से आएगा। फिर क्या होगा कि यहाँ पर 0 4 0 2। अब हम क्या कर सकते हैं कि जोड़ सकते हैं 0 6 4 3 क्या आ जाएगा फिर 2 23,460 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23,460। तो हम लिख सकते हैं कि 23,460। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं कि एचसीएफ भी निकाल लिए। अब एलसीएम भी निकालना है और हमको फिर क्या करना है कि जांच भी करना है। क्या करना है हमको जांच करना है। तो क्या करना है कि हम लिख लेते हैं HCF गुने LCM, HCF गुने LCM लिख लिए। अब देखो HCF कितना आया 2 गुने LCM कितना आया 23,460। अब हम 2 से क्या कर सकते हैं इसको गुना कर सकते हैं। तो गुना जो करेंगे तो क्या आएगा 0 6 दूना 12 1 2 4 दूना 8 8 1 9 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो क्या आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 46,920। अब हम लिखेंगे तथा 2 संख्याओं का
गुणनफल। अब क्या कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल क्या करेंगे कि हम करेंगे 510 गुने 92 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना आता है कि 46,920 आता है। तो हम लिखेंगे चूंकि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल है। गुणनफल है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीका से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीका से क्या हुआ कि मेरा सॉल्यूशन किए। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस तरीका से लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम क्या किए, एचसीएफ गुने एलसीएम किए तो कितना आया, टोटल मेरा आ गया 46,920 आ गया। तो तथा दोनों संख्याओं का गुणनफल किए तो कितना आ गया, सेम आ गया। तो फिर हम लिख दिए इतना। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, आंसर को लिख सकते हैं। अब आते हैं 2 का 3, लास्ट ये जो है 2 का 3 है। सबसे पहले आता है कि 2 का 3 जो है हम लिखेंगे 2 का 3 जो है 336 और 54 को हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीका से हम लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद फिर से वही काम करेंगे कि लिखने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 336 को हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं कि गुणन कर सकते हैं। 336 कितना से लगाएंगे, 2 से, तो 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। फिर 6 दूना 12, 8 दूना 16, क्या कर सकते हैं इस तरीका से हम गुणन कर सकते। 168 आया। फिर से 2, 8 दूना 16 और फिर क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 84 आया। फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूना 8, 2 दूना 4। फिर हम क्या करेंगे कि 2 से लगाएंगे, क्या होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, एकम 2 एकम 2 एकम 2। फिर हम क्या करेंगे कि अब देखो यहाँ पर 1 है 21। तो क्या हो रहा है कि हम देख लेते हैं कि संख्याओं को पहले क्या करेंगे कि अंकों का योग करते हैं कि 3 से ये विभाज्य है अथवा नहीं है विभाज्य। तो 2 + 1 करते हैं, कितना हो जाता है 3। तो 3 क्या है कि 3 का गुना स्वयं है। तो क्या कर सकते हैं हम 3 से लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 21। उसके बाद हम लिख सकते हैं 7, तो 1 आ गया। अब हम फिर 54 का कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, 54 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 27। फिर 2 से ये 200 तो नहीं लगेगा तो क्या लगेगा 3 से, 9 तिया 27। फिर क्या करेंगे 3 से, तो 3। तो हम क्या कर सकते हैं इस तरीका से फिर लिख सकते हैं। लिख लिए। अब इस तरीका से क्या हुआ कि लिखने के बाद हम इसको फिर से हम लिखेंगे 336 बराबर जितना इसका गुणनखंड आया वो सभी क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो 1 2 3 4। तो क्या है कि इस तरीका से हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीका से कर सकते हैं। अब देख सकते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, अब 3 तो 3 गुने 7 तो 7, इस तरीका से लिख लिए। अब आते हैं 54 को लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। क्या हुआ 1 2 3 3 है और 2 1 है। तो अब देखो क्या मिलने वाला, 1 ये मिल गया और 1 3 ये मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं इस तरीका से इसको घेर सकते हैं। अब घेरने के बाद क्या करेंगे कि हम लिखेंगे HCF। HCF बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों में से क्या करेंगे कि 1 को लिख लेंगे, लिख लिए, गुने ये अब जो मिला है 3 में से क्या करेंगे कि ये 3 को लिख लेंगे। तो क्या होगा कि गुना करेंगे 3 दूना क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि HCF को ये निकाल लिए। अब हम फिर क्या करेंगे कि LCM को निकालेंगे। LCM को निकालने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, LCM को निकालेंगे।
LCM बराबर लिखेंगे, जो मिला वो। पहले तो ये 2 गुने 3 इसको लिख लेते हैं। अब बाकी बात देखो, इसमें से 2 नहीं मिला तो 2 को लिख लेते हैं, फिर ये 2 को, फिर ये 2 को, फिर 7 को, और फिर 3 नहीं, 3 को लिख लेते हैं। फिर क्या कर सकते हैं कि 3 को लिख सकते हैं। तो हम इस तरीका से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये सभी को क्या करेंगे कि गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तो 48। अब 48 सते, अब देखो क्योंकि अब क्या है कि वहाँ तक तो टेबल अथीन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि गुना टोटल कर सकते हैं। तो 7 से कर देंगे 48 को जितना आएगा, उसके बाद जितना आएगा 9 से कर देंगे। तो 9 से सभी करने के बाद जो है मेरा आ जाता है 3024 आ जाता है। टोटल मेरा 3024। तो इस तरीका से आ गया। अब हम फिर क्या करेंगे कि ये दोनों का जो है हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम इस तरीका से इसका पूरे कर लिए। एचसीएफ भी निकाल लिए। एचसीएफ मेरा 6 आया। एलसीएम जो निकालने वाले, एलसीएम कितना आया 3024। तो 3024 आया। तो फिर क्या करेंगे कि हम लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ गुने हम एलसीएम तो लिखेंगे। तो लिखने के बाद क्या आया, एचसीएफ मेरा कितना आया 6 गुने कितना आया 6 गुने, और टोटल कितना है 3024। अब हम क्या कर सकते हैं, 3024 को 6 से गुना कर सकते हैं। तो 6 से गुना करेंगे तो कितना, 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 6 दूना 12, 12 2 14, बाकी 1, तो 1 और क्या हो जाएगा 6 का 18, 18,000 आ जाएगा 18,144। टोटल हम क्या किए कि 3024 को 6 से गुना किए तो कितना आ गया 18,144 आ गया। अब हमको क्या करना है कि दो संख्याओं का तथा भी लिखना जरूरी है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दो संख्या कितना था, पहला था 336 गुने 54, 336 गुने 54। अगर ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। देख लो, गुना करके देख लेते हैं एक बार क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो कहेंगे कि नहीं है, अगर आ गया ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पहले लिख सकते हैं। तो 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 4 तिया 12, 12 1 13। तो इस तरीका से आएगा। उसके बाद 5 6 5 30 के 0, बाकी 3, 5 तिया 15, 15 3 18 के 8, 5 तिया 15, 15 15 1 16। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि 4 4 8 3 11 1 6 6 1 7 7 1 8 और 1 क्या हो जाएगा 18,144। तो क्या करेंगे कि हम 18,144 हम लिख सकते हैं। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, गुना करके तक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा एचसीएफ गुने एलसीएम भी कितना है 18,144, और दो संख्याओं का गुणनफल भी कितना आया, तो 18,144 आया। तो इस तरीका से लिखेंगे, चूंकि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या लिखेंगे कि गुणनफल हैं। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि जांच कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 3 करने वाले हैं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है कि मौसो और लौसो ज्ञात करना है। तो एक में है, पहले एक में जो है एक बार देख लेते हैं। एक में जो है क्या है कि 12, 15 और 21 है, और दूसरा में क्या है 17, 23 और 29 है, और तीसरा में जो 8, 9 और 8, 9 और 25 है। तो हम ये आप क्या कर सकते हैं कि बारी बारी से ये तीनों को ये सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 3 का 3 का जो है एक नंबर हम क्या करेंगे कि पहले सोल्यूशन कर लेते हैं। एक नंबर, तो एक नंबर में पहला है 12, 15 और 21 है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे कि इसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 12, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 6, 2 से लगाएंगे तो फिर क्या आ जाएगा 3, 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है 3 गो है ना 15, फिर हम क्या कर सकते हैं 3 से लगाएंगे तो 5, फिर 21 है तो फिर क्या कर सकते हैं हम 3 से लगाएंगे तो 7, फिर क्या करें होगा 7 से तो 1। इसको भी हम क्या कर लेते हैं कि 1 को पद में ले आते हैं। अब हम ये तीनों को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तीनों को इस तरीका से लिखते हैं कि 12 बराबर 12 का अब गुणनखंड क्या हुआ 2 गुने 2 गुने 3, तो 12 हो गया। अब 15 को देखते हैं तो 15 का क्या होगा कि 3 गुने 5, उसके बाद क्या होगा कि 21 के तो 3 गुने 7। इस तरीका से क्या किए कि अब देखो यहाँ से क्या होगा कि ये मिल रहा है, तो हम इसको अच्छी तरीका से क्या कर सकते हैं कि मिला सकते हैं। मिला लिए तो मेरा HCF जो है मेरा कितना हो जाएगा 3। अब आ गई बात LCM की। LCM जो है जो मिला, पहले तो 3 मिला 3 लिख लेते हैं, उसके बाद 2 गुने 2, अभी 5 बच गया 5 लिख लेते हैं, और क्या बच गया 7। तो अब क्या करेंगे कि गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 से 60, और 0 को हम क्या कर लेते हैं कि 60 कर लेते हैं। 7 छक 42, तो कितना हो जाएगा 420 मेरा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि 3 का 1 का सोल्यूशन कर सकते हैं। अब आते हैं 3 का दूसरा। अब क्या आएंगे 3 का दूसरा में देखते हैं। 3 का दूसरा कर लेते हैं, कितना है पहले 17 है, देख लेते हैं 17, 23 और 29। अब क्या है कि ये देखो 17, 23, 29 सभी क्या है अभाज्य संख्याएं। क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं। सभी अभाज्य संख्याएं तो क्या हो जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि 17, तो ये इसका क्या हो जाएगा 17 गुने 1, 23, तो फिर क्या आ जाएगा 23 गुने 1, फिर क्या आ जाएगा 29, तो कितना आ जाएगा 29 गुने 1। अब देखो 29 गुने 1, तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे HCF बराबर 1। HCF बराबर 1 लिख लिए। अब फिर क्या करेंगे LCM लिखेंगे। LCM में क्या होगा कि जितना भी है गुने 23 गुने 29, हम इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 11,339 आ जाता है। गुना करके देख लीजिएगा। तो हम क्या किए हैं कि गुना कर दिए हैं, तो कितना आ गया 11,344। अब हम आते हैं 3 का तीसरा। 3 का तीसरा आते हैं, तो 3 का तीसरा में क्या है, बहुत सिंपल सा हिसाब है, आप भी कर सकते हैं कि क्योंकि 8 है, 9 है और कितना 25 है और 25, तो हम क्या कर सकते हैं कि 8, तो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 9 का अगर करते हैं तो 3 गुने 3, और उसी तरीका से हम क्या करेंगे कि 25 का करते हैं तो क्या आएगा 5 गुने 5। अब हम क्या कर सकते हैं, इस तरीका से हम इसको कर सकते हैं। क्या HCF जो है मेरा कितना आएगा, लिख सकते हैं HCF बराबर 1, और LCM जितना है, अब
कोई भी नहीं मिला तो क्या करेंगे कि हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो हम इसको अगर गुना करते हैं तो मेरा टोटल जो है आ जाएगा 1800। टोटल जो है क्या आ जाएगा 1800। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीका से हम कर सकते हैं। तो 3 का 1 जो है इस तरीका से हम कर लिए, जिसका एचसीएफ जो आया है 3, एलसीएम आया है 420 और दूसरा में आया है एचसीएफ 1 और 11,339 और तीसरा जो आया है 1800। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीका से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। 4 में क्या है कि दिया हुआ है HCF इंटू 306,657 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम जो दिया हुआ है इंटू 306,657 तो है, तो क्या करना है कि हमको ज्ञात करना है। अब इसको बनाने के लिए अब इस पर ढेर सारे क्या कर सकता है कि सवाल दे सकता है। ये क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड है। अब किस तरीका से हम फॉर्मूला को लगाएंगे वो पहले जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलसीएम गुने HCF, एलसीएम गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इस तरीका से लिख लिए। अब जहां पर भी दिया रहे, या तो रहे 2 संख्याओं का गुणनफल, या तो क्या रहेगा कि पहली संख्या दिया रहेगा, कहेगा दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए एचसीएफ और एचसीएफ दिया रहेगा। तो इस तरीका से अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको पहले फॉर्मूला जान लेते हैं किस तरीका से निकालना। अगर हमको एलसीएम कह दे कि ज्ञात करने, तो एलसीएम बराबर तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्योंकि ये गुना में है तो बट्टा में क्या हो जाएगा HCF। एक तो फॉर्मूला ये निकल गया। अब हम इस पर ही क्या करेंगे कि 3-4 फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब किस तरीका से तो वो देख लेते हैं। अब हमको जैसे HCF बोल देंगे निकालने के लिए, तो क्या करेंगे HCF बराबर अगर कह दे निकालने के लिए, कहने का मतलब मौसम निकालने, तो हम फिर वही लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा क्या हो जाएगा LCM। तो अगर कह दे कि सब पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान दिया रहे और LCM का मान दिया रहे, कहें कि HCF ज्ञात करें, तो हम इस तरीका से क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला, सबसे पहले क्या है कि फॉर्मूला जानना जरूरी है। अगर हम फॉर्मूला जान जाते हैं तो क्या होता है कि हिसाब जो है बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरीका से अब हम क्या कर सकते हैं कि लिखेंगे, अब दिया रहे HCF और LCM दिया रहे और कह दे कि पहली संख्या ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हम किस तरीका से ज्ञात करें, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा LCM गुने HCF बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा जो है क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। इसी तरीका से अगर कह दे कि दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा LCM गुने HCF बट्टा क्या हो जाएगा पहली संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीका से हम ये 4 फॉर्मूला को हम निकाल सकते हैं। अब देखिए हिसाब क्या कर रहा है कि 4 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, HCF इतना दिया हुआ है, इसका मान 9 है, ठीक है ना, और LCM का क्या करना है कि ज्ञात करना है। तो किसका ज्ञात करना है, LCM, क्योंकि अब यहाँ पर हम एक और लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे
कि LCM बराबर हम लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो इस तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब बट्टा क्या हो जाएगा मेरा HCF हो जाएगा। HCF अगर HCF दिया हुआ रहेगा, HCF दिया हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या हो जाएगा कि गुणनफल जो है बट्टा कितना, यहाँ पर क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। अब हम यही दो फॉर्मूला पर क्या करेंगे कि हिसाब का बनाएंगे। तो क्या कर रहा है कि LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो क्या कर रहा है कि LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है LCM ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि LCM ज्ञात करेंगे। अब किस तरीका से तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है 4 नंबर का जो है 4 का जो क्वेश्चन है किस तरीका से हम सोल्यूशन करेंगे। तो 4 नंबर जो है तो क्या करना है, क्या कह रहा है कि HCF ज्ञात करने के लिए, तो नहीं सॉरी LCM ज्ञात करने, तो हम लिखेंगे LCM बराबर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। अब बट्टा में क्या हो जाएगा HCF, बट्टा में क्या हो जाएगा HCF। तो हम इस तरीका से लिख लिए। अब HCF मेरा देखो कितना, HCF जो है हम पहले क्या कर सकते हैं कि 306 गुने 657 को लिख सकते हैं और HCF में कितना दिया है 9 दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीका से हम इसको काट सकते हैं। अब काटेंगे कैसे वो भी बहुत अच्छी है। तो 9 तिया 27, 9 तिया क्या हो जाएगा कि 9 तिया 27, बाकी कितना बचेगा 3 और 9 चौके 36। तो क्या हो जाएगा कि 34 गुने 657 को अगर हम गुना करते हैं तो आप कर लीजिएगा गुना, तो कितना आ जाएगा 22,338 क्या हो जाता है कि आ जाता है आंसर। हम इस तरीका से क्या कर सकते हैं कि 4 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करें कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। तो कह रहा है कि प्राकृत संख्या n जो है n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले देख लेते हैं कि 0 पर समाप्त होगा अथवा नहीं होगा। ये भी क्या है कि 5 नंबर को हमको जांच करना है तो कर लेते हैं। तो क्या होगा कि 5 का अगर हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 6 पर पावर क्या है कि n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है, बराबर अगर हम 6 को तोड़ते हैं तो 3 गुने 2 और इस पर क्या है n है। तो अगर क्या होगा 3 पर पावर क्या हो जाएगा n गुने 2 पर पावर क्या हो जाएगा n। तो इस तरीका से अब हम क्या कर सकते हैं कि भाषा लिखेंगे कैसे, 6 पर पावर n किसी तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीका से लिख सकते हैं भाषा को, 6 पर पावर n किसी n के लिए शून्य अंक के साथ समाप्त होती है तब यह 5 से भाज्य होगी। 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 हो जो कि संभव नहीं है। 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अंकगणित की आधारभूत परिमेय की अद्वितीयता से 6 पर पावर n में 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः 6 पर पावर n के अंत में शून्य नहीं आ सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन जो है इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि सॉल्यूशन
कर सकते हैं। ठीक, 5 का सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है तो कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए। क्या करना है? व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 6 ये 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? अब ये भी देखो क्यों का भी क्या हो जाता है कि सवाल आ गया। तो हम क्या करेंगे कि 6 नंबर का क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे 7 गुने 11 गुने 13 गुने नहीं सॉरी 13 प्लस क्या है 13 है तो और तो हम फिर है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में क्या है 5 है। तो कारण है कि भाज्य संख्या है कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। किस तरीका से हल करेंगे? सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस क्या कर सकते हैं 13। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों में से ये सभी में से क्या कॉमन आने वाला है। तो कॉमन क्या आ रहा है कि 13 कॉमन आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 13 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 7 गुने 11 गुने 1 और प्लस कितना हो जाएगा 1। इस तरीका से अगर हम 13 गुने, अब जो ब्रैकेट के अंदर है अगर हम इसको क्या कर सकते हैं कि गुना करते हैं तो कुछ इस प्रकार आता है 11 से 77 गुने 1 77 और क्या हो जाएगा 1 78 हो जाएगा। तो 13 गुने 78 हो गया। ठीक, तो अब फिर हम क्या कर सकते हैं पुनः में अब हमको क्या करना है ये वाले को लिखना जो शुरू में जो था तो उसको भी क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने गुने जो है 2 गुने 1 प्लस कितना 5 आ रहा है। अब देख सकते हैं कि आप एक 5 यहाँ और एक 5 यहाँ, तो क्या कॉमन आ सकता है 5 कॉमन आ सकता है। तो हम लिख लेंगे बराबर 5। तो अब जो है 7 गुने 6, अगर इसको नए भी लिखेंगे तो चलो लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस फिर क्या हो जाएगा 1। अगर हम इसको गुना करते हैं तो क्या आ जाता है 5 गुने, ये टोटल अगर गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 1009। इस तरीका से आ जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लिख लिए अब अतः यह भाज्य संख्या है। अब संख्या जो है तो पहले क्या आया 13 गुने 78। ठीक, 13 गुने 78। अगर हम इसको क्या करते हैं तो क्या इस तरीका से आता 13 गुने 2 गुने 3, क्या आएगा 3 गुने 13। तो क्या हो जाएगा तो 2 गुने 3 गुने 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरीका से हम लिखेंगे चूंकि यहाँ 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य
संख्या हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीक़ा से सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले ये लिख लीजिएगा हल में, और जो कॉमन आने वाला है वो कॉमन कर लीजिएगा। कॉमन आने के बाद जितना ब्रैकेट में बचेगा छोटी ब्रैकेट में, उसको क्या कर सकते हैं कि गुना कर सकते हैं। फिर क्या कर कीजिएगा, पुनः लिखकर इसको कर लेना। तो लिखना है कि ये अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो 13 गुने 78 को किए। तो इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं कि आप 6 का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम जो करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या करा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को जो है एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट। कहने का मतलब एक क्या है कि 7 नंबर का क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ, एक जो है वृत्ताकार पथ है, और सोनिया क्या करती है कि इस पथ को एक चक्कर पूरा करने का मतलब इसको जो है एक चक्कर पूरा करने में जो है इसको लग जाता है, कितना मिनट लग जाता है, 18 मिनट लग जाता है सोनिया को। फिर ठीक, तो उसके बाद कह रहा है कि जबकि क्या कर रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, इसी जो मैदान जो है एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान को फिर क्या करता है कि रवि चक्कर लगाता, तो रवि कितना इसको लग जाता है, टोटल 12 मिनट लग जाता है। तो लगते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब इसको इस तरीक़ा से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ 18 तथा 12 का क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, क्योंकि कितना टाइम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इस तरीक़ा से अब हम क्या कर सकते हैं, 18 का एलसीएम निकालते तो क्या आ जाएगा, 18 का एलसीएम में 2 से लगाएंगे तो 9, फिर क्या आ जाएगा 3 गुने 3, फिर 12 को तो 2 गुने 3, तो इस तरीक़ा से आ जाएगा। तो एलसीएम क्या करना है कि निकालना है। एलसीएम जो निकालेंगे तो हम HCF, अब जो भी है उसको क्या करेंगे कि लिखते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सॉरी HCF निकालना है, HCF निकालना है, सॉरी इसमें एलसीएम हम लिख दिए हैं। तो HCF हमको क्या करना है कि HCF निकालना है, HCF। इसमें क्या करना है कि बनाइए दें दूसरे को। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे। 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो एक क्या है कि खेल का मैदान है, इसके चारों ओर एक क्या है कि वृत्ताकार पथ है। तो इस तरीक़ा से क्या है कि वृत्ताकार पथ है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, कारण कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो इसको जो है एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना मिनट लग जाता है, 18 मिनट लग जाता है। तो 18 मिनट लग जाता है, कहना जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो वो कितने जो है, अब रवि कितना लगाता है 12, तो हम लिख लेंगे कि यहाँ 18 तथा 12 का क्या करना है,
12 का एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है ना। एलसीएम ज्ञात या एलसीएम निकालना है, क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करना है कि एलसीएम जो है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले 18 को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 18 को गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुने क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 उसके बाद 12 आता है तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से एक को लिख लेंगे और ये दोनों में से एक को। तो हमको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है ना, तो ये दोनों में से एक को लिख लेंगे। ये फिर क्या हो जाएगा 3, फिर ये 3 को फिर क्या करना है कि लिख लेना, फिर क्या करना है ये 2 को लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये गुना करेंगे, 6 छत्तीस 18, 18 दूना कितना 36। तो वो क्या करेंगे कि 36 जो है ना, आ गया यहाँ से 36 लिखेंगे। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरीका से क्या हो सकता है कि आप 7 नंबर का